गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने जो मैंने आपको विंटर वैकेशन का होमवर्क दिया था वो भी सब बच्चों ने कर लिया होगा। सुंदर सुंदर चार्ट आपने ग्रुप में भी डाले थे। सब बच्चे चार्ट को संभाल कर रखेंगे। अब हम आज की वर्कशीट करना शुरू करते हैं। बेटा, आज आपकी वर्कशीट नंबर है 26 और जो हमारा अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है प्रकाश से संबंधित है। देखो बेटा, प्रकाश का आपको सबको पता है कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि हम जो प्रकाश है वो कैसे गमन करता है। आज इसके विषय में हमें पढ़ाई करनी है। तो देखिए बेटा, इसमें हमें बताया गया कि राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई। अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। देखो बेटा, जब आप भी कभी पार्क में जाएंगे, बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि पार्क में अंधेरा हो गया, तो इसलिए उसके पापा ने अपने जो मोबाइल है उस फ़ोन की टॉर्च ऑन की ताकि उनको दिखाई देने लगे। फ़ोन की टॉर्च से आने वाले प्रकाश के किरण पुंज को ध्यानपूर्वक देखकर राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर, कार के अग्र दीपों से आते हुए प्रकाश की किरण पुंजों को भी ध्यान से देखा। राम ने पाया कि सभी किरण पुंजों में कुछ समानताएं हैं। देखिए बेटा, ये दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर, ये सब बनी हुई हैं लाइटें। ये देखो बेटा, ये देखो, ये है हमारा, यहाँ से सीधी लाइट जा रही है, लाइट हाउस कहते हैं इसको हम। ये भी आपको देखिए, ये लो पूरी दिखाई दे रही है और इधर ये हेडलाइट, कार के हेडलाइट से लाइट आ रही है। अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबने छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। देखो बेटा, कई बार हम कमरे में बैठे होते हैं और हमारे कमरे में एक छोटा सा जगह होती है, वहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है तो आपने देखा होगा कि वो सीधा हमारे पास आ रहा होता है, छोटी सी छिद्र में से। ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। इसी प्रकार रेलगाड़ी से भी प्रकाश किरण पुंज को देखा जा सकता है। आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। ये देखिए बेटा, ये बना हुआ है यहाँ पर लाइट हाउस, तो देखो इसमें से प्रकाश सीधा चल रहा है, दिखाई दे रहा है हमें। अब उन्होंने पूछा कि भी जो ये अनुभव है इससे हमें क्या संकेत मिलता है। जितने हमने अनुभव किए कि टॉर्च की लाइट है, या हमने देखा कि जो लाइट हाउस है उसका जो प्रकाश किरण पुंज निकल रहा है, या हमने जो वाहन है उसकी जो हेडलाइट है उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, तो इसके अनुभव के संकेत के लिए यहाँ पर एक गतिविधि बनाई गई है। बेटा, आज आप सब बच्चे इस गतिविधि को अपने आप भी करके दिखेंगे। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक पेपर ले लो, कुछ भी नहीं है, घर में बेकार पेपर होगा, उसको आपने बिल्कुल एक पाइप की तरह सीधा उसको रोल कर लीजिए और घर में एक कैंडल जलाएंगे और उस कैंडल की रोशनी को उस सीधे पाइप में से देखेंगे एक बार, और दूसरी बार उस पाइप को आप थोड़ा सा मोड़ लेंगे। कागज़ का ही पाइप है तो कागज़ तो सब बच्चे बना सकते हैं, पाइप आप वैसे भी खेलते हुए बनाते हो, तो उस कागज़ का ही पाइप बना लो, आपको और कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें से जब आप उसको थोड़ा थोड़ा बीच में से मोड़ देंगे तो जब आप उसमें से प्रकाश देखना चाहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि उसमें से हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा। आज सब बच्चे ये एक्टिविटी ज़रूर करेंगे अपने घर में, क्योंकि आपके घर में ही आपको कागज़ मिल जाएगा, उसका छोटा सा पाइप बनाना, और कैंडल भी सबके घरों में मिल जाएगी, तो आपको उसमें से दोनों तरह से देखना है। देखिए बेटा, इस एक्टिविटी में यही है, राम की अध्यापिका ने कहा कि मैं एक गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती की लो की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। देखिए बेटा, ये बिल्कुल सीधा पाइप है और ये देखिए ये मुड़ा हुआ पाइप है। देखो बेटा, ये है बिल्कुल सीधा पाइप और ये है मुड़ा हुआ पाइप। तो आपको ऐसे ही कर लेना है, कागज़ का ही बना लेना है, सिंपली बन जाएगा ये आपका।
और करने के लिए कहा, और राम मुड़े हुए पाइप में से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख सका। अध्यापिका ने बताया कि यह गतिविधि हमें क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है बेटा? कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जैसे आपने टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च की लाइट भी करी है तो वो भी देखी होगी आपने कि सीधी जा रही है ना। और ये जो जैसे लाइट हाउस है, देखो इसकी भी ये बिल्कुल सीधी जा रही है। तो हम ये वाली एक्टिविटी आज ज़रूर करेंगे सब बच्चे घर में, और बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है, ये आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। आप वैसे भी देखो मतलब बेटा, अगर कोई कहीं छिद्र से रोशनी आ रही है और बीच में हम कोई ऑब्स्टेकल लगा देते हैं तो वो रोशनी आनी बंद हो जाती है, वहाँ से हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहला है, राम के पापा ने फ़ोन की टॉर्च को ऑन क्यों किया? देखो बेटा इसका आंसर आपको अपनी वर्कशीट में मिल जाएगा। आप इसके आंसर में लिखेंगे, राम के पापा ने फ़ोन की टॉर्च को, यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे इसलिए ऑन किया, इसलिए ऑन किया क्योंकि पार्क में अंधेरा हो गया था। ठीक है बेटा, कि उन्होंने, राम के पापा ने फ़ोन के टॉर्च की लाइट को इसलिए ऑन किया क्योंकि पार्क में अंधेरा हो गया था। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल, प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देंगे सरल, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ओके बेटा। अब तीसरा है, राम ने मोमबत्ती को लौ को देखने के लिए क्या किया? देखिए बेटा तीसरे का आंसर ये आएगा, यहाँ से आएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये इसकी जगह आप लिखेंगे, राम ने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। इसके बाद उन्होंने राम यहाँ तक देखा तक। ठीक है, कि यही क्वेश्चन है हमारा कि मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए राम ने क्या किया? राम ने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े पाइप से देखा। क्लियर बेटा? मेरे ख्याल आज की वर्कशीट आप सबको क्लियर हो गई होगी। बेटा सभी बच्चे अपने घर में बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेंगे और जो कोविड-19 के जितने भी हमारे नियम हैं उनका पालन करेंगे। ओके बाय बेटा।